सो फाइनली इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में शिकस्त दे दी है और क्या कन्विंसिंग विक्ट्री थी इंडिया के लिए। और किसने जितवाया ये मैच? विराट कोहली और रोहित शर्मा ने, जिनके बारे में बातें ये हो रही थी कि शायद पिछला वनडे उनका आखिरी हो सकता है, स्पेशली विराट कोहली का। सो अब फिर आई थिंक नैरेटिव्स चेंज हो चुके होंगे। मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ना एक मीम देखी जिसमें लिखा हुआ था, उस मीम में ना ट्रेविस हेड थे और मिचेल मार्श थे और उनकी तस्वीर के नीचे लिखा था हम दुखी थे, लेकिन नीचे फिर एक और तस्वीर थी जिसमें गौतम गंभीर और अजीत अगरकर थे और उसके आगे लिखा हुआ था जी लेकिन हमसे ज़्यादा दुखी दो और लोग भी थे। सो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में होती हैं तो वो पब्लिकली सामने आ जाती हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट में सामने आती नहीं है, लेकिन पता सबको होती हैं क्योंकि इंडियन मीडिया भी डिस्कस ये चीज़ें कर ही नहीं सकता। सो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। मतलब गौतम गंभीर और सेलेक्टर ये पहले भी काफ़ी थे अरसे से, लेकिन आई थिंक मैनेजमेंट किसी हद तक चाह रही थी कि 2027 के वर्ल्ड कप तक उसकी प्रिपरेशन हम आज से शुरू करें और शायद इनको आगे नहीं देख रहे थे और अभी भी ऐसे ही आई थिंक, क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है आई थिंक और वो साउथ अफ्रीका में है। मुझे नहीं पता अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा वहाँ तक जा सकेंगे कि नहीं, लेकिन अभी यहाँ पे एक इंटरव्यू भी हुआ आदम गिलक्रिस्ट के साथ, रोहित शर्मा और विराट कोहली का, और वहाँ से देख के लग रहा था कि वो अभी लेके चलना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं। बेसिकली हर कोई चाहता है कि हम वर्ल्ड कप खेलें, सो वहाँ तक जाना तो चाह रहे हैं, बट अभी वो बहुत दूर है आई थिंक। लेकिन जो आज परफॉर्मेंस उन्होंने फिर दे दी है, सो आई थिंक काफ़ी ज़बरदस्त उनके लिए तो है, बट ये मसले मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। खैर देखते हैं आज हुआ क्या है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था और वो ये ऑस्ट्रेलिया करता है, ये बड़ी टीमें भी करती हैं कि जहाँ पे टॉस जो है वो क्रूशल होता है तो वो अपने आप को टेस्ट करने के लिए चीज़ें करते हैं। इवन एट सम पॉइंट ऑस्ट्रेलिया बड़ा अच्छा तरीके से लेके चल रहा था और लग रहा था कि 350 तक तो इनको जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मतलब एक कोलैप्स आता है एक टाइम के बाद। खैर मिचेल मार्श 41 रन बनाते हैं 50 बॉलों में, ट्रेविस हेड 29 रन बनाते हैं 25 बॉलों में, मैथ्यू शॉर्ट ने 30 रन बनाए 41 बॉलों में, 56 रन बनाए रैन शॉ ने जिसने 30 रन बनाए थे पिछले मैच में भी, एलेक्स कैरी ने 24 रन बनाए और 23 रन बनाए, कूपर कनोली ने 16 रन बनाए, नेथन एलिस ने। तो किसी तरह ये 236 तक पहुंच गए और ये कोलैप्स इनका शुरू होता है। मतलब पहली विकेट अगर इनकी देखें तो 61 पे गिरती है, दूसरी 88 पे गिरती है, फिर 124 पे, फिर 183 पे चौथी गिरती है, फिर पांचवी 195 पे गिरती है और छठी 198 पे गिर जाती है, फिर सातवीं 201 पे गिर जाती है। वहां से कोलैप्स शुरू हो जाता है 195 के बाद। 195 पे पहले 4 आउट होते हैं, फिर 5वां भी आउट हो जाता है। सो वहां से कोलैप्स होता होता 236 पे टीम ऑल आउट हो जाती है। अब हम सबको पता है कि ये जो प्लेयर्स हैं ये इतने एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये जो फैसला था ना, फॉर एग्जांपल अगर आज भी शायद ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा होता तो शायद आज भी जीतता ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उन्होंने अपने आप को टेस्ट करना था। और खैर अब कई जगहों पे ना ऐसी बातें भी शुरू हो जाती हैं कि उन्होंने जान के ऐसे किया ये वो फला, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती आई थिंक। बट आई थिंक अच्छा मैच था और दोनों की इनिंग्स देख के मजा आ रहा था विराट कोहली और रोहित शर्मा को। जिस तरह की रोहित शर्मा शॉट्स लगा रहे थे बहुत जबरदस्त था, उन्होंने शो किया। खैर बॉलिंग की अगर बात करें इंडिया की तो सिराज ने 1 आउट किया, 4 आउट किए हर्षित राणा ने जो कि गौतम गंभीर के बहुत फेवरेट है। तकरीबन 9 ओवर्स उन्होंने किए और एक आउट किया जी। कृष्णा आज खेल रहे थे, कुलदीप यादव भी आज खेल रहे थे और अक्षर पटेल ने भी 1 आउट किया और 2 आउट किए हैं जी वाशिंगटन सुंदर ने। अर्शदीप को भी आज बिठाया गया था। इंडिया बैटिंग के लिए आता है तो बड़ा कन्विंसिंग उनका भी स्टार्ट होता है और रोहित शर्मा एक ही आउट होता है 237 पे, एक ही आउट होता है, 9 विकेटों से इंडिया जीत जाता है। रोहित शर्मा ने 121 रन बनाए 125 बॉलों में, 3 छक्के लगाए 13 चौके लगाए। बड़ी कन्विंसिंग बड़ी जबरदस्त इनिंग थी उनकी। जो शॉट्स लगा रहे थे वो प्रॉपर वो रोहित शर्मा लग रहे थे। शुभमन गिल ने 24 रन बनाए, वो आउट हो गए थे हेजलवुड के हाथों। विराट कोहली 74 पे खड़े हुए थे 81 बॉलों पे, 7 चौके उन्होंने भी लगाए। सो बड़ी आई थिंक कन्विंसिंग विन थी। 18 एक्स्ट्रास थे और उसके बाद अगर बात करें बॉलिंग की तो 1 आउट की है हेजलवुड ने और दैट्स इट। बाकी किसी को इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है और सीरीज तो इंडिया हार गई है, लेकिन
आई थिंक आखिरी मैच जो जीता, आई थिंक ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए। और लोग उम्मीद भी ये कर रहे थे कि 2-1 होगा, लेकिन कहीं पे भी हो सकता है। ओवरऑल अगर टीम को देखें ना ऑन द पेपर, तो इंडिया की टीम काफ़ी बेहतर लगती है। लेकिन बॉलिंग मुझे लगता है कि इंडिया की हल्की है, बॉलिंग इंडिया की हल्की है, बॉलिंग नहीं है इतनी खास। क्योंकि बुमराह के बगैर, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बुमराह के अलावा कोई ऐसा बॉलर नजर नहीं आता। इवन शामी भी अब रेगुलरली नहीं खेल रहा, उसके साथ भी कोई मसला आई थिंक चल रहा है इनका। वो भी बेचारा बार बार कहता रहता है कि यार मैंने अब खुद तो नहीं बताना जीता करके उनको फ़ोन करके कि मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, उनको खुद देखना है, वो सिलेक्टर है। खैर इस तरह की बातें उधर चलती रहती हैं। बात तो ठीक है, मतलब शमी अगर इधर बॉलिंग करता तो वो आई थिंक इनके पास जो 2-3 बॉलर अच्छे आए हैं पिछले कुछ टाइम में, एक तो बुमराह है, फिर शामी है, फिर भुवनेश्वर कुमार था एक। आई थिंक अच्छे बॉलर्स थे। अर्शदीप भी अब डिसेंट बॉलर है, मैं उसके बारे में भी काफ़ी बात करता हूँ, उसको हाईली रेट करता हूँ, बट अभी तो उसका स्टार्ट है बिल्कुल ही। और उसको रेगुलरली आई थिंक खेलना भी चाहिए, मुझे बेसिकली ये लगता है। ये सूरत हाल थी जी इस मैच की। अब T20 सीरीज भी इनकी है, T20 सीरीज इंटरेस्टिंग होगी। वहाँ पे इनका जो एक स्पार्क है, जो इंडिया टीम कहती है कि जी हम ये हम वो आई थिंक एक नज़र आएगा। और उसमें भी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की कोई मेन टीम तो नहीं है मेरे ख्याल से, उसमें भी काफ़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पहली दफ़ा शायद खेलेंगे। काफ़ी नए एक्सपीरियंस नहीं है उन खिलाड़ी को। आई थिंक ये चीज़ें चलती रहेंगी। और अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे मतलब देखना है इनको। अब इनकी आगे पता नहीं ओडीआई सीरीज आगे कहाँ पे है। अगर इंडिया की देखें, अपकमिंग इंडिया की जो सीरीज है कब आ रही है ओडीआई की, जो क्योंकि ये क्रिकेट रेगुलरली मिलना भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अच्छा, अब ओडीआई सीरीज नवंबर में इनकी है साउथ अफ्रीका के साथ। आई थिंक साउथ अफ्रीका यहाँ जा रहा है ना, उनके साथ टेस्ट सीरीज भी इनकी है, फिर वनडे सीरीज भी है, लेकिन 3 वनडे हैं उसमें भी। उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है इनकी जनवरी में, वो भी 3 वनडेज है। मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड ने इनके यहाँ पे आना है, शायद कि इन्होंने जाना पता नहीं, लेकिन उनके साथ भी है। फिर इंग्लैंड के साथ है, लेकिन वो तो फिर जुलाई में है। हाँ जी। आ रही हैं अभी अगले 2 महीने में, अगर देखें तो 2-3 महीने 2 सीरीज आ रही हैं, लेकिन 6 ओडीआईज हैं। ये भी इतना आसान नहीं है। अगर ये होम सीरीज होंगी तो मेरे ख्याल से गौतम गंभीर कोशिश पूरी करेगा कि इसको रेस्ट करवाया जाए, विराट कोहली और रोहित शर्मा को। बट आई थिंक अगर ये यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो कहाँ पे खेलेंगे? पहले क्रिकेट इतनी कम है ये तो। खैर देखते हैं क्या होता है। आई थिंक पुश करेंगे अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल, अब मिचेल स्टार्क 35 साल की उम्र में खेल रहा है, वो भी अपने आप को पुश कर रहा है कि मैं अगला वर्ल्ड कप खेलूं। तो ये क्यों नहीं कर सकते? ये तो बैट्समैन है, कर सकते हैं बिल्कुल। वो इंडिविजुअली उनको अगर देखेंगे तो वो तो बिल्कुल पुश करेंगे अपने आप को। और रेगुलरली मेरे ख्याल से तो इनको आई थिंक टेस्ट या T20 में भी एक फॉर्मेट खेलना चाहिए था। आई थिंक होना चाहिए था। मतलब फॉर एग्जांपल आप T20 वर्ल्ड कप में अब देख लेंगे, वो चीज़ ही नहीं रहेगी। विराट कोहली का एक इम्पैक्ट था, रोहित शर्मा का एक इम्पैक्ट था गेम पे, जिस तरह से इन्होंने सर्व किया है। बट आई थिंक वो फर्क आपको नजर आएगा। इवन अब तो टीम भी बड़ी, वो क्या कहते हैं, अजीब सी लगती है इंडिया की इनके बगैर। वो अजीब सी इस तरह से लगती है कि वो जो एक इंडिया की लेगेसी थी ना, एक ग्रूम्ड प्लेयर्स, वो उस तरह से तो होते हैं फिजिकली, बट मेंटली आई थिंक इस तरह से कोई भी नहीं है। ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, इवन युवराज सिंह, आई थिंक बुमराह भी आई थिंक काफ़ी बेहतर है। वो उस तरह से वो चीज़ अब नहीं नज़र आती। ये काफ़ी ऐसे उस तरह से लगती है टीम यंगस्टर्स। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ना मुझे श्रेयस अय्यर से बड़ी उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि ये कप्तान एक ऐसा हो सकता है जो कि शायद एटलीस्ट वाइट बॉल में, दोनों फॉर्मेट में, ओडीआई और T20 में कप्तानी कर सकता है। लेकिन शुभमन गिल, मुझे वो लगता है कि उसको बैट्समैन नहीं रहना चाहिए। मेरा ये मानना है उसके लिए कि वो कप्तानी आई थिंक उसको नहीं करनी चाहिए, उसको बैट्समैन रहना चाहिए और बैटिंग में बहुत लंबे स्कोर उसको करने चाहिए। बाकी आई थिंक देखते हैं फिर आने वाले टाइम में क्या होता है।